अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। उनके दिल की बातें, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। चाहे आप कांटेक्ट में हैं या फिर नॉ कांटेक्ट में हैं, ये आपके पर्सन की वो बातें होंगी जो वो कभी कह नहीं पाते। याद रहे, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सभी के साथ रेजोनेट कर जाए ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। तो जो बातें, जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें, आपने वही लेना है, बाकी को जाने देना है। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो आपने रीडिंग को गाइडेंस के तौर पर देखना होता है, ठीक है। तो चलिए जनाब, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो जनाब, एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक भी कर लेना है, ताकि आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कर सकें। टैरो कार्ड के ज़रिए हम आपके लिए मैसेजेस लेने वाले हैं, और जो सबसे पहला कार्ड हमारे पास मौजूद है वो है 6 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने से अभी भी डर रहा हूँ। यानी कि आपका पर्सन आपको याद तो कर रहा है, ख़ास तौर पर पुरानी मेमोरीज़, कन्वर्सेशंस या आपके साथ गुज़रे मोमेंट्स उनके माइंड में जो है वो आ रहे हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज या फैमिली सिचुएशन में हो, जिसकी वजह से उन्हें गिल्ट, फियर या इनर कॉन्फ्लिक्ट फील हो सकता है। इसीलिए वो दिल की बात को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से दूसरा जो मैसेज है वो है 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड, ठीक है। और जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि मेरे माइंड में तुम्हारे साथ हुई पुरानी बातें बार बार रिपीट होती हैं। यानी कि ये पर्सन मेंटली स्टक नज़र आ रहा है, ठीक है। वो आपके बारे में जो है वो सोचता है और पास्ट को बार बार एनालाइज करता है, ठीक है, कि मैंने क्या गलत किया। अगर मैं उस वक्त जो है वो सही तरीके से कुछ सोचता है, कोई डिफरेंट जो है वो मैं बिहेव करता, तो शायद कुछ और होता। मतलब इस टाइप की जो है वो थॉट्स उनके माइंड में आ रही हैं, ठीक है। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि सर्कमस्टेंसेस उन्हें फ्रीली अप्रोच करने नहीं दे रहे, जैसे कि एग्जिस्टिंग कमिटमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, डिस्टेंस या फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। इस वजह से फीलिंग्स होने के बावजूद एक्शन नहीं ले पा रहे वो। तीसरा मैसेज है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि पहला स्टेप कैसे लूँ। यानी कि आपके पर्सन के अंदर कम्युनिकेशन की डिज़ायर हो सकती है, वो मैसेज करना, बात करना या फिर इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन हेजिटेशन स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि उन्हें डर हो कि आप उनकी बात को सीरियसली नहीं लेंगी, या पुराने इमोशंस अगर दोबारा एक्टिवेट हो गए तो, अगर वो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो वो ये भी सोच सकते हैं कि आपसे कांटेक्ट करना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा। तो मतलब इस तरह के थॉट्स जो है वो उनके माइंड में आ सकते हैं जब भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। चौथा मैसेज है, तुम्हारी साइलेंस ने मुझे रियलाइज़ करवाया है कि तुम मेरी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। तो जनाब, आपके पर्सन को आपकी एब्सेंस फील हो रही है, ठीक है। पहले शायद उन्हें लगता था कि आप हमेशा अवेलेबल रहेंगी, लेकिन जब आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है तो उन्हें डिफरेंस फील हुआ है। ये भी पॉसिबल है कि रिलेशनशिप या सरकमस्टेंसेस की वजह से वो आपसे ओपनली कनेक्ट जो है वो नहीं कर सके, लेकिन इंटरनली आपकी कमी महसूस कर रहे हैं। आपकी साइलेंस उनके लिए एक वेकअप कॉल बन सकती है। पांचवा मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि मेरे अंदर फीलिंग्स हैं, लेकिन मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जनाब, ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंट्रोल एनर्जी है। पर्सन के इमोशंस हो सकते हैं, लेकिन वो उन्हें शो नहीं करना चाहते। अगर वो मैरिड या कमिटेड है तो पॉसिबिलिटी है कि वो अपनी फीलिंग्स को बाउंड्रीज़ के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इमोशंस को फॉलो करने से कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। इसी वजह से बाहर से वो काम, डिस्टेंट या अनइफेक्टेड नज़र आ सकते हैं। छठा मैसेज है, मैं तुम्हारे बारे में सीक्रेटली सोचता हूँ, लेकिन बाहर से ऐसे शो करता हूँ जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनाब, यहाँ हिडन इमोशंस हैं, कन्फ्यूजन और अनसर्टेनिटी भी है। पर्सन जो फील कर रहा है ज़रूर नहीं कि वो ही चीज़ आपको शो करे, ठीक है। हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग से ख़ुद कंफ्यूज हो, या किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की वजह से उन्हें डिनाई कर रहा हो। लेकिन कभी आपको सिग्नल्स मिल सकते हैं और कभी कंप्लीट साइलेंस मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी पुश एंड पुल चल रहा है।
सातवां मैसेज है, मुझे लगता है कि हम दोनों के दरमियान जो हुआ उसका क्लोज़र अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यानी कि पर्सन पास्ट को दोबारा रिव्यू कर रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान जो कुछ हुआ उस पर वो इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उन्हें कुछ रिग्रेट हो, कुछ जो है क्वेश्चंस आंसर हों, या वो रियलाइज़ कर रहे हों कि उन्होंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं किया। अगर वो किसी और कमिटमेंट में हैं तो ये रियलाइजेशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ठीक है। दिल एक तरफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दूसरी तरफ। आठवां मैसेज है वो ये है कि मैं तुम्हारे पास वापस आने की सोचता हूँ, लेकिन मेरे फ़ियर्स मुझे रोक देते हैं। तो भैया पर्सन डिसीजन के पॉइंट पर स्टक हो सकता है। दिल में आपकी तरफ पुल हो, लेकिन माइंड कॉन्सिक्वेंसेस कैलकुलेट कर रहा हो। पॉसिबल सिचुएशन ये हो सकती है कि वो मैरिड कमिटेड हो सकते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या उन्हें रिजेक्शन और कन्फ्रंटेशन का फ़ियर हो सकता है। इसी वजह से वो अप्रोच करने के बारे में सोच कर भी रुक जाते हैं। और जनाब यहाँ पर जो नवा मैसेज है वो ये है कि तुमने मुझे इमोशनली बहुत कुछ रियलाइज़ करवाया है, शायद मैं पहले तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सका। यानी कि पर्सन अभी आउटवर्ड एक्शन के बजाय अपने अंदर रिफ्लेक्शन कर रहा है, ठीक है। वो पास्ट बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहा है और रियलाइज़ भी कर रहा है कि उसने आपकी फीलिंग्स को शायद उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। अगर वो किसी रिलेशनशिप या मैरिज में है तो पॉसिबल है कि वो अपने इमोशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के दरमियान बैलेंस समझने की कोशिश कर रहा हो। और जनाब हमारा लास्ट मैसेज है कि दिल के किसी कोने में मुझे अब भी होप है कि हमारे दरमियान एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन ज़रूर होगी। और जनाब इस एनर्जी में इमोशनल कनेक्शन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की डिज़ायर नज़र आ रही है। पर्सन कम्प्लीटली इनडिफरेंट नहीं लगता है। उनके अंदर आपसे ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करने की विश हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो इमीडिएटली रिलेशनशिप में वापस आएंगे, ठीक है। अगर वो ऑलरेडी मैरिड या कमिटेड है तो हो सकता है कि वो सिर्फ क्लैरिटी, क्लोजर या अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली एक्नॉलेज करना चाहते हों। तो जनाब आपका पर्सन आपको याद कर सकता है, लेकिन हर पर्सन का साइलेंस लव का प्रूफ नहीं होता। कुछ लोग फीलिंग्स के बावजूद सरकमटेंसेस, कमिटमेंट, मैरिज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, गिल्ट या फियर की वजह से डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इस रीडिंग में स्ट्रॉन्गेस्ट थीम ये है कि फीलिंग्स और एक्शन के दरमियान गैप हो सकता है। यानी कि ये थी उनके दिल की बातें जो उनके अंदर चल रही हैं, लेकिन एक्शन इनमें नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ ये बातें उनके मन में चलती जा रही हैं। इनमें से जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए हों, आपने सिर्फ उन्हीं को रखना है, बाकी को जाने देना है। सारे मैसेजेस सभी के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो जनाब आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।